आज के शुभ अवसर पर जिस तरह से प्यार के साथ यहाँ गांव के अंकित ने, गांव के लोगों ने, परिवार के लोगों ने प्रयास किया है, उनका प्रेम भाव है, चौधरी चरण सिंह जी के प्रति उनकी श्रद्धा है। मैं बधाई देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप अपने दल को मजबूत करने के लिए, अपनी विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने के लिए इसी तरह प्रयत्नशील रहेंगे। जिस तरह धर्म का ग्रंथ हमें अपने आचरण और सही व्यवहार सिखाते हैं, या आपकी इबादत और तपस्या को तोलते हैं, जिस तरह सुबह की सूर्य की किरणें दिन भर की आपकी मेहनत के लिए आपको दस्तक देती हैं, जिस तरह ये आपकी खड़ी फसल जो आपके खून पसीने की कमाई है उसका प्रतीक है, आपके परिवार को पोषण देते हैं, उसी तरह चौधरी चरण सिंह की ये जो मूर्ति है जिसकी स्थापना आपके प्रयासों से हुई है, ये आने वाली पीढ़ियों के अंदर एक जिज्ञासा पैदा करेगी, अपने इतिहास को समझने का एक भाव आपके अंदर पैदा करेगी, आपको तैयार करेगी समाज के लिए, तपने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि सिर्फ साफ सफाई नहीं, या कोई पुष्पांजलि देना चाहे, कोई श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहे तो सबके लिए खुला होना चाहिए ये स्थान। लेकिन जब आप मालार्पण करके इस मूर्ति की सेवा करें तो चौधरी साहब के विचारों का ध्यान करें। उनके बारे में बहुत कुछ है, अध्ययन लोगों ने किया है, किताबें लिखी हुई हैं। मैं नौजवानों को कहूंगा उन किताबों को पढ़ें, क्योंकि इंसान महान बनता है विचारों से। बाकी सबको एक न एक दिन जाना है। चौधरी चरण सिंह जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन समाज की आवश्यकता है कि चौधरी चरण सिंह जी के विचार जिंदा हैं, वो जिंदा रहें और उनके जज्बात को समझने वाले लोग ताकतवर हों, देश के मुख्य धारा में आए। तो ये हमारी मुख्य लड़ाई है। मैं अपनी तरफ से, क्योंकि हमारे समाज के प्रतिष्ठित लोग यहाँ मौजूद हैं, हमारे समाज के सीनियर प्रतिष्ठित लोग यहाँ मंचासीन हैं, लेकिन मेरे पास समय की थोड़ी पाबंदियां हैं। मैं उतना समय इस कार्यक्रम को नहीं दे पा रहा, मैं आपके उद्गार नहीं सुन पा रहा, लेकिन मैं समझता हूँ बाबा जी हैं, उन सबका आशीर्वाद इस अच्छे काम में हमारे साथ है। और आप इस परिवार को भी प्यार देंगे जिन्होंने निजी जगह पे अपनी जमीन तैयार करके किसानों के लिए अपना प्रेम भाव आगे रखा। ये हम सब के लिए एक संजीवनी बनेगा, आशीर्वाद बनेगा। धन्यवाद। दल को हमेशा सपोर्ट मिला कि यहाँ गांव के लोगों ने संघर्ष भी बहुत किए हैं। मुझे याद है इसी गांव का एक नौजवान राहुल की डेथ हो गई थी, अपने गन्ने के लिए को लेकर जा रहा था, भैया पूर्वक उसके साथ व्यवहार हुआ। उसकी टीस, उसका दुख, उसकी पीड़ा आज भी मेरे मन में, हृदय में है। उस परिवार के प्रति मैं संवेदना इस गांव में आकर व्यक्त करता हूं। खुशी इस बात को लेकर है कि चौधरी साहब के लिए समर्पण भाव आप देखिए कि अपनी निजी ज़मीन पे इन्होंने इस तरह की तैयारी की है, बहुत सुंदर मूर्ति का निर्माण कराया है और ये पूरे समाज के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए एक आकर्षण का केंद्र बिंदु बनेगा। लोग यहाँ आएंगे, चौधरी साहब को याद करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। निकाय चुनाव को लेकर चौधरी साहब तैयारी क्या है? निकाय चुनाव अभी घोषित नहीं हुआ, अभी कोर्ट में भी मसला चल रहा है आरक्षण को लेकर। अभी संशय है क्या चीज़ें तय हो पाएंगी, कोर्ट के निर्णय का हम इंतजार करते हैं। अच्छा, शिवपाल जी पार्टी में आए हैं सपा में, अखिलेश से कोई बात हुई, क्या जिम्मेदारी मिलेगी? देखिए वो उनके पार्टी का विषय है। बाकी शिवपाल जी अभी समाजवादी पार्टी से चुनाव में लड़े भी थे, तो ऐसा नहीं, साथ ही थे पिछले चुनाव। मूर्ति अनावरण का भी दौर सा चला है, क्या मानते हैं ये भी एक, क्योंकि भाजपा ने भी मूर्तियां का चुनाव से कोई मतलब नहीं, ये तो हमेशा हमेशा के लिए निर्माण है, इसका ख्याल यहाँ के लोग रखेंगे और ये इससे एक प्रेरणा मिलती है लोगों को, एक उत्सुकता बनती है। जब मूर्ति बच्चे देखेंगे तो पूछेंगे अपने बड़ों से कि किन की मूर्ति है, तो उनको बताया जाएगा। भगवा को लेके, फिल्म को लेके बयान आ रहे हैं बीजेपी नेताओं के, क्या मानते हैं, कहाँ तक सही? इधर उधर की बात ना कर, मुझे बता काफिला क्यों लूटा, ये सवाल हम योगी मोदी से पूछना चाहते हैं, किसान की बात। चौधरी साहब, पाकिस्तान के विदेश मसले नहीं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की, उसको लेकर क्या कहोगे आप? मुजफ्फरनगर में काफिला लेके आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, देखा मैंने बीजेपी के लोग, और शामली में करेंगे, जिलों में करेंगे, जहाँ जहाँ उनको पार्षदी लड़नी जीतनी है वहाँ पूरा जोर लगाएंगे। लेकिन भारत सरकार उनकी है और उनका हक बनता है कि जब उनके राजदूत यहाँ इस देश में विराजमान हैं, उनको बुलाकर कम से कम विदेश मंत्री अपने विरोध को जता सकते हैं।
उनको वो तो करना नहीं है, लेकिन अपने भुट्टो के चक्कर में अपने राजनीतिक भुट्टे सेकने हैं। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन हुआ था, उसमें किन काफी सीटों पर बात हुई है? क्योंकि आरएलडी ने अपना परचम लगाया है। मुकदमों को वापस लेने की बात कही है, उसमें आप क्या कहेंगे? क्या एक साल से तो ऊपर हो गया और ये वादा उन्होंने किसानों को किया था पहले भी। एक साल तक जिस वादे को सरकार नहीं निभा पाई, तो ये तो सरकार की कमजोरी है। निकाय चुनाव में क्या मानते हैं कितनी सीटों पे आरएलडी का अपना बातचीत कर रहे हैं, हमने एक समिति बनाई है और उसमें यहाँ के जिम्मेदार कितनी सीट की मांग कर रही है? जनपद के पश्चिमी जिम्मेदार उत्तर लोग प्रदेश भी में कितनी सीटों की मांग है? और मेयर पद चीन ने हमला किया, उस पे राहुल जी ने बोला कि भाई हमारी सेना फिट कर वापस आ गई, सरकार सो रही है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार तो उसको मानना नहीं चाह रही। सदन में जब सदन चलता है तो देश के लिए जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं उन पर पहले सदन को जानकारी देना, ये बड़ी जिम्मेदारी सरकार की रहती है। इस सदन की अवहेलना है कि फ्राइडे को घटना होती है, सोमवार को भी सदन चलता है, लेकिन सोमवार को सरकार देश को ये बताना नहीं चाहती, दबाना चाहती है। जब मीडिया के माध्यम से जानकारी देश को मिलती है, उसके बाद सदन को जानकारी दी जाती है। तो ये तो सरकार की तरफ से सदन की पूरी अवहेलना है। हम लोग भारतीय सेना के साथ हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हैं और हमारे किसान